हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर क्लास। आज की इस क्लास में हम वर्कशीट सॉल्व करेंगे, इंग्लिश ग्रामर वर्कशीट फॉर क्लास 1। इन वर्कशीट्स का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये टोटल वर्कशीट्स हैं, इसमें 3 डिफरेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। इनका आप DIY भी कर सकते हैं, आप खुद से बना सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। फर्स्ट क्वेश्चन, circle the common names and underline the special names in this poem। इस पोएम में आपको कॉमन नेम्स जो है वो सर्कल करने हैं एंड स्पेशल नेम्स अंडरलाइन करने हैं। सो देखेंगे हम। जेन वेंट इन अ प्लेन टू स्पेन बट इट स्टार्टेड टू रेन एंड जेन फेल्ट द पेन, सो नेक्स्ट टाइम शी इज़ गोइंग बाय ट्रेन। ये एक शॉर्ट पोएम है। अब सबसे पहले इसमें हम कॉमन नेम सर्च करते हैं जिसको हम सर्कल करने वाले हैं। देखिए, जेन इट इज़ अ स्पेशल नेम। प्लेन, प्लेन क्या है? कॉमन नेम है, क्योंकि प्लेन की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है कौन सा प्लेन, राइट? तो दिस इज़ अ कॉमन नेम, वी विल simply circle it। Plain, Spain is proper name, special name, we will underline it। Jane and Spain are proper names, special names you can say। But it started to rain and Jane again a special name, felt the pain, so next time she is going by train। Train is a common name, so we will circle it। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट, read this poem। Come to the window, my baby, with me, and look at the stars that shine on the sea। There are 11 little stars that play bo peep, with 4 little reindeers far up in the sky, and 2 little frogs cry neep neep। I see a dear baby that should be asleep। ये पोएम हमने इसलिए रीड करी है क्योंकि अब हम इसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे। सो क्वेश्चंस हम देखते हैं। सी, क्वेश्चंस आर, हाउ मैनी स्टार्स आर देयर इन द पोएम। आपको इसमें क्या करना है? आंसर दीज क्वेश्चंस इन 2 वर्ड्स। मैंने स्पेशली 2 वर्ड्स को मार्क इसलिए किया है क्योंकि इसमें आप वन और मैनी का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। देखिए, हाउ मैनी स्टार्स, कितने स्टार्स थे उसमें पोएम में? हाउ मैनी स्टार्स? देयर आर 11 स्टार्स। तो आप इसको 2 वर्ड में किस तरह से आंसर करेंगे? यू विल आंसर लाइक 11, राइट द स्पेलिंग ऑफ 11 एंड देन स्टार्स, बिकॉज दे आर मैनी स्टार्स, वी विल राइट स्टार्स। हाउ मैनी लिटल reindeers आर देयर? लिटल reindeers कितने थे उसमें? 4 little reindeers, so we will write 4 reindeers। हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? 4, FOUR, 4, then the spelling from the question itself, you can write it from there। How many frogs are there? How many frogs are there? Can you see how many frogs? 2 little frogs, so how many frogs? 2 frogs, we will write 2 frogs, 2 frogs। Then how many babies are there? How many babies are there? I see a dear baby। A is used for singular noun, right? A dear baby, so we will write 1 baby। इसलिए यहाँ पे मैंने आपको 2 वर्ड्स में आंसर करने के लिए बोला है। आप यहाँ लिखेंगे 1 बेबी। ऑलराइट, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको। नेक्स्ट, एड apostrophe s to these words and rewrite them। आपको क्या करना है? यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपको apostrophe s ऐड करना है और आप उसको दोबारा से लिखेंगे एंड 1 पॉइंट और ऐड करेंगे, आप उनको रीड करेंगे। कैसे? जैसे आपने लिखा एलिफेंट्स, एलिफेंट्स, आप इसको रीड करेंगे एलिफेंट, एलिफेंट्स। डॉग, डॉग्स। यू शुड नो ये प्लूरल के लिए यूज़ नहीं हो रहा है,
दीज आर नॉट डॉग्स, दिस इज अपोस्ट्रोफे एस, ये आपको इस क्वेश्चन में समझना है। इसका मतलब क्या होता है? गर्ल गर्ल्स, टाइगर टाइगर्स। इस तरह से आप इसमें राइट करेंगे एंड इन वर्ड्स को आप रीड भी करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द मेल नेम्स विद द करेक्ट फीमेल नेम्स। आपको क्या करना है? यहाँ पे मेल्स दिए गए हैं या फीमेल्स हैं, यहाँ पे इसको आपको मैच करना है। वी विल रीड द वर्ड्स ब्रदर, बुल, लायन, ड्रेक, किंग, husband, queen, wife, sister, cow, lioness, duck. These are the words we have to match the male names with the female names. So brother, we will match brother with sister. So we will match like this. Sister. Bull, cow. Lion, lioness. Drake, duck. King, क्वीन, हस्बैंड, वाइफ। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, रीड द क्लूज, फिल इन द क्रॉसवर्ड विद द करेक्ट नेम्स ऑफ कलर्स। आपको यहाँ पे क्लूज दिए गए हैं, आपको गेस करना है कि कौन सा कलर का नेम है और यहाँ पे आपको राइट करना है। तो देखिए, फर्स्ट यहाँ लिखा है नंबर 1, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है? द ब्लैक बोर्ड इज, ब्लैक बोर्ड कौन से कलर का होता है? इट इज़ black obviously, so we will write the spelling of black. Leaves are green, we will write green. The chalks कौन से कलर के होते हैं? white, so we will write white. chocolate कौन से कलर की होती है? brown, so brown. down है ना ये। the fire engine is, सेकेंड में ऑटोमेटिक ये सॉल्व हो गया। कौन सा आ गया कलर? रेड कलर। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग आई, यू, ही, शी और इट। आपको इन सब का डिफरेंस पता होना चाहिए। दीज आर प्रोनाउंस। कौन सा प्रोनाउन किसके लिए यूज़ होता है उसके ये क्वेश्चन है। तो देखेंगे आप, मारिया इज़ अ नॉटी गर्ल डैश लव्स टू प्ले ट्रिक्स। आपको क्या देखना है इसमें? आपको नाउन देखना है। नाउन क्या है इसमें? नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड। तो नाउन क्या है इसमें? मारिया। आप उसको सबसे पहले क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे लाइक दिस, मारिया, क्योंकि ये नाउन है। अब मारिया कौन है? शी इज़ अ गर्ल, राइट? नॉटी गर्ल, गर्ल लिखा है ना, तो गर्ल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? शी। वी विल राइट शी है, सिंपल। आपको नाउन देखना है एंड देन उसका प्रोनाउन आपको चूज़ करना है। The crow felt thirsty dash searched for water, which is the noun here? crow. Animals के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? it searched for water. Kiran is my brother dash is very kind. Kiran is my brother. नाउन कौन है? किरण। नाम से आपको दो इसमें कन्फ्यूजन इसलिए दिए गए हैं क्योंकि किरण क्या है? जनरली एक गर्ल का नेम है, बट यहाँ पे मैंने ब्रदर लिखा है ताकि आपको देखना आप किस तरह से क्वेश्चन को आप रीड करते हैं। ब्रदर है, सो बॉय की बात हो रही है, बॉय के लिए हम ही का यूज़ करते हैं। माई मदर इज़ इन चेन्नई डैश वेंट टू चेन्नई लास्ट वीक। मदर की बात हो रही है, शी। आप इसको अंडरलाइन करेंगे, मदर। मोहन आस्क्ड मी आर डैश हंग्री। मोहन आस्क्ड मी, मुझसे पूछा। उसने कैसे पूछा? आर यू हंग्री, क्या तुम्हें भूख लगी है? आर यू हंग्री? दिस इज़ माई हाउस डैश लिव हेयर। माई, मेरी, मैं खुद की बात कर रही हूँ, सो आई। अपने लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आई। तनवीर स्टडीज़ इन क्लास 1 डैश इज़ 6 years old। नाउ आपको इस सेंटेंस में आपको क्लियर नहीं है तनवीर इज़ अ बॉय और अ गर्ल, बट आप क्या कर सकते हैं? इट इज़ अ बॉय। तनवीर नाम क्या है? बॉय का नाम लग रहा है, तो आप यहाँ पे ही राइट कर सकते हैं। दिस इज़ एन एप्पल ट्री माई अंकल प्लांटेड इट। ट्रीज़ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इट। सेठू प्लेज क्रिकेट डैश इज़ अ गुड प्लेयर। ही किसके लिए यूज़ हो रहा है?
सेठू, यहाँ पे एप्पल ट्री, तनवीर, इस तरह से आप अंडरलाइन करेंगे. शबाना इज़ अ स्टूडेंट डैश लिव्स इन लखनऊ. शबाना इज़ अ गर्ल, वी विल राइट शी हेयर. राइट, डन दिस क्वेश्चन. आगे चलते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद वी, यू और दे. कौन सा, ये भी प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन किसके लिए यूज़ होता है. मैंने वर्कशीट एक इंग्लिश ग्रामर की पहले भी अपलोड करी है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं. वो एक्चुअली लेवल 1 है एंड दिस इज़ लेवल 2 फॉर क्लास 1 ओनली. तो सबसे पहले आप वही वर्कशीट सॉल्व करेंगे, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. एंड नेक्स्ट टाइम आप ये वर्कशीट ये वाली सॉल्व करेंगे. टॉम एंड जेनी आर बेस्ट फ्रेंड्स डैश सिट टुगेदर इन क्लास. टॉम एंड जेनी, किन दो जनों की बात हो रही है, उन लोगों की बात हो रही है. उन लोगों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दे. वो लोग, राइट, वो लोग साथ में बैठते हैं क्लास में. दे सिट टुगेदर इन क्लास. जे एंड आई आर प्लेइंग डैश आर प्लेइंग फुटबॉल. आई, जिसमें मैं खुद हूँ, दो जनों की बात हो रही है, मैं खुद की बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी, वी. You sing well, Sonia. You also sing well, Tina. Dash are both good singers. दो लोगों के बारे में हम बता रहे हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं, You are both good singers. तुम दोनों बहुत अच्छे सिंगर्स हो. Father is planting a tree. I am watering the plants. Dash are in the garden. I आ गया है, मैं खुद हूँ उसमें, कन्वर्सेशन में मैं खुद हूँ, इसलिए we यूज़ करेंगे. The farmer has 2 cows. Dash are white in color. 2 cows. They are white in color. Right? Next question. Use a or an with these naming words. Articles हैं ये. a और an आपको कहाँ यूज़ करना है. an हम vowels के साथ यूज़ करते हैं and a हम consonants के साथ यूज़ करते हैं. इसके लिए आपको क्या देखना होता है, only the first letter. Only the first letter of the word. You can also mark it for the starting point. You can also mark it first letter only. Will see the first letter. So this is E, it is a vowel. We will write an here. I, again a vowel. An. K, a consonant. A. O, a vowel. We will write an. P, consonant. A, single A. B is a consonant, single A. S, it is a consonant, we will write a single A. U, umbrella, vowel है. An, vowels के साथ हमेशा an का यूज़ होता है and consonants के साथ हम single A यूज़ करते हैं. A, again a vowel. E, again a vowel. इस तरह से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट आगे चलें. नेक्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blanks with a, an और the. a, an और the आपको यहाँ पे राइट करना है. a और an अभी मैंने आपको बताया, a और an का यूज़ कहाँ होता है and the का यूज़ कहाँ होता है, जो वन ऑफ अ काइंड चीज़ होती है, मीन्स कोई स्पेशल चीज़ होती है, तो उसके लिए हम the का यूज़ करते हैं. सो आई वॉन्ट डैश टॉय कार. T, फर्स्ट लेटर आप देखेंगे अगेन T है, कॉन्सोनेंट है, वी विल राइट सिंगल A. Mary is hungry. She wants to eat dash apple. An apple, because A is a vowel. There is dash sunflower in the flower pot. There is a sunflower. Look at dash moon and dash stars in the sky. Moon and stars, they are one of a kind. ऐसे तो नहीं है ना, हमारे पास बहुत सारे moons हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना. So we will write the here. Look at the moon and the stars in the sky, right? It is raining. I will take dash umbrella. I will take an umbrella. I need dash pencil. I need a pencil. Okay, next question. Read the rhyme aloud and do the actions. You will enjoy this question. See, hop a little, jump a little, 1, 2, 3. Run a little, skip a little, tap one knee. You have to do these actions, okay? Don't cheat. What are the actions you just did? Write them down.
You have to do the actions and see which actions you just did and you have to write them down. Like actions क्या क्या होंगे? Hop, jump, run, skip, tap. So you will write these words in this line. Okay, so this is the question. Next question. Add ing to these words and read them. You have to add this ing. ing, इसको हम क्या बोलते हैं? ing. जैसे ये क्या लिखा है? talk. So we will write talking. आपको इस तरह से राइट करने हैं एंड रीड करना है. रीड. walk, walking. इस तरह से आप राइट करेंगे. jump, jumping. sleep, sleeping. ऑल राइट, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट, जॉइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग एंड और कंजंक्शंस यहाँ पे हैं. इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? हम कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं. कंजंक्शंस आपको एंड और दी गई हैं. फिलहाल आपको इनका यूज़ करना है किस तरह से, कहाँ हमें एंड लगाना है एंड कहाँ हमें और लगाना है. सो फर्स्ट देखेंगे हम. रानी स्पीक्स हिंदी, शीला स्पीक्स तमिल. आप इसमें क्या यूज़ करेंगे? एंड का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास सेम ओपिनियन होता है. मीन्स सेम हम बात कर रहे होते हैं, दोनों सेंटेंसेस में सेम ही, मतलब हम ट्रैक पे जा रहे होते हैं. एंड और हम कब बोलते हैं? जब हम वी आर गिविंग द चॉइस. जब हम किसी चॉइस हम देते हैं या हमें मिलती है, दोनों है, तो हम और का यूज़ करते हैं. सो देखिए यहाँ पे स्पीक्स राइट, बोलने की बात हो रही है ना, दोनों की सेम चीज़ है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे एंड का यूज़ करेंगे. तो सेंटेंस हम कैसे लिखेंगे? रानी स्पीक्स हिंदी एंड शीला स्पीक्स तमिल. ऑल राइट, इस तरह से आप यहाँ पे राइट करेंगे. वी कैन प्ले इनसाइड, वी कैन प्ले आउटसाइड. अब देखिए दोनों सेंटेंसेस में आप देखेंगे ओपिनियन मीन्स जो हम बात कर रहे हैं वो डिफरेंट है, वो अपोजिट है. राइट, इनसाइड एंड आउटसाइड. सो वी आर गिविंग अ ऑप्शन, एक ऑप्शन हम दे रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? और का यूज़ करेंगे. कैसे लिखेंगे हम? वी कैन प्ले इनसाइड और आउटसाइड. इस तरह से राइट, इस तरह से हम यहाँ पे चूज़ करेंगे. नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ, वी गो टू स्कूल टुगेदर, वी स्टडी टुगेदर. आप देखिए दोनों में बात क्या हो रही है? एक साथ कुछ करने की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे हम एंड का यूज़ करेंगे. वी गो टू स्कूल एंड स्टडी टुगेदर. राइट. इज़ दैट रीबू, इज़ दैट रीजू. क्वेश्चंस हैं, चॉइस दे रहे हैं. सो वी विल राइट इज़ दैट रीबू और रीजू. I can buy a bag, I can buy a pencil box. So this is also a choice. I can buy a bag or a pencil box. या तो मैं बैग ले सकता हूँ या फिर मैं पेंसिल बॉक्स ले सकता हूँ. इस तरह से ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, यूज is am with a doing word plus ing from the box. यहाँ पे आपको क्या दिए गए हैं? डूइंग वर्ड्स दिए गए हैं. इस बॉक्स में आपको क्या करना है? इज़ एम आर लगाना है एंड साथ में डूइंग वर्ड्स के साथ आपको इंग ऐड करके सेंटेंस कंप्लीट करना है. सो देखेंगे द चिल्ड्रन डैश इन द पार्क. आप सबसे पहले यहाँ देखेंगे इज़ एम आर लगाने के लिए हमें क्या देखना होता है? वेदर द नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल. चिल्ड्रन क्या है? चिल्ड्रन एक प्लूरल फॉर्म है. सो वी विल राइट आर हेयर. राइट, ये तो क्लियर हो गया. आर लिखेंगे हम यहाँ पे. द चिल्ड्रन आर. क्या करेंगे? पार्क में बच्चे क्या करते हैं? प्ले करते हैं. सो प्ले हम यहाँ से देखेंगे प्ले एंड वी विल राइट ing with this action word. The children are playing in the park. The boy dash the tree. Boy क्या कर रहा है ट्री पे? ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन आपको जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा वो आप यहाँ पे राइट करेंगे. बॉय क्या कर रहे हैं ट्री पे? हम क्या कर सकते हैं? क्लाइंब कर सकते हैं. सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम इज का यूज़ करते हैं. द बॉय इज क्लाइंबिंग द ट्री. द टैप डैश. द टैप इज
लीकिंग सिंगुलर है इसलिए हमने इज का यूज़ किया, एंड देन द एक्शन वर्ड, एंड विद दिस वी ऐड इंग. द फ्लैग डैश इन द विंड. द फ्लैग इज flying in the wind. Vijaya dash a song. Vijaya is singing a song. The teacher dash English. The teacher is teaching English. इस तरह से इस वर्कशीट को हम सॉल्व करेंगे. तो चलिए आज के लिए बस इतना ही. मिलती हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.